आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कहानी कानपुर की 55 वर्षीय प्रेमलता यादव की, जिन्हें अमेजन के हिंदी विकल्प के साथ मिली सुकून की सांस। अफसर फैमिली 5 बहनें बनी प्रशासनिक अधिकारी, 3 बहनों ने एक साथ पास की परीक्षा। हवा में मंडरा रही है आतंकी साजिश, एक बार फिर जम्मू एयरबेस के पास दिखा ड्रोन, मचा हड़कंप। कांग्रेस में हलचल तेज, सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे कमलनाथ, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या करने वाले को फांसी, 4.5 महीने में कोर्ट ने सुनाया फैसला। हिमाचल में बढ़ने लगे कोरोना के मामले, आईजीएमसी में 20 पहुंची मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र और गुजरात में आज से खुले स्कूल। दक्षिण अफ्रीका में हिंसा, भारतीयों को क्यों बनाया जा रहा निशाना। कृति सेनन का छलका दर्द, बताया आखिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हो गई थी सबसे दूर। इंग्लैंड दौरे पर गए ऋषभ पंत को हुआ कोरोना, बीसीसीआई ने टीम को दी चेतावनी। राजद्रोह कानून को औपनिवेशिक काल की देन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि आखिर इसे हटाया क्यों नहीं जा रहा। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह देश में आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों की ओर से बनाया गया कानून था। उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह पर औपनिवेशिक काल के दंडात्मक कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि उसकी चिंता कानून के दुरुपयोग को लेकर है और उसने केंद्र से सवाल किया है कि राजद्रोह पर औपनिवेशिक काल के कानून को समाप्त क्यों नहीं कर रहा। राजस्थान के हनुमानगढ़ की 3 बहनों ने एक साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की है। इस सफलता के साथ ही उन्होंने पहले से अफसर बनी अपनी 2 बहनों को ज्वाइन कर लिया है। इस तरह से एक ही परिवार से 5 बहनें राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बन गई है। भारतीय वन सेना के अधिकारी प्रवीण कसवार ने इस खबर को ट्विटर पर तीनों बहनों की तस्वीर के साथ शेयर किया है। कसवार ने ट्वीट किया, एक बेहद अच्छी खबर है, अंशु, रितु और सुमन राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बन गई है। हनुमानगढ़ की रहने वाली तीनों ने आज ही एक साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की है। कश्मीर में खात्मे की कगार पर पहुंच चुके आतंकी संगठन अब जम्मू संभाग को निशाना बनाने की साजिशें रच रहे हैं। इसके लिए सीमा पार से ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। जम्मू में एक बार फिर से ड्रोन दिखाई दिया है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास बुधवार रात को एक ड्रोन को देखा गया है, जिसके बाद सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। उधर बुधवार रात 9:45 के करीब एलओसी पर प्लान वाला सेक्टर में ड्रोन देखा गया, जिस पर भारतीय सेना की तरफ से फायरिंग भी की गई। इसके बाद ड्रोन वापस चला गया। इलाके में सुरक्षा बलों की ओर से तलाशी अभियान चलाया गया। कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर पार्टी में बदलाव को लेकर कमलनाथ के साथ बैठक चल रही है। इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मिल सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में कमलनाथ का नाम सबसे आगे है। बुलंदशहर में 8 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले में गुरुवार को फैसला आ गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल ने बालिका की अपहरण के बाद दुष्कर्म कर हत्या के मामले में अभियुक्त को फांसी और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने घर पर पानी पीने आई बालिका को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर शव को घर में ही गड्ढा खोदकर दबा दिया था। करीब 4.5 महीने में ही अदालत ने फैसला सुनाते हुए बच्ची के साथ इंसाफ कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के संकट के बीच पॉजिटिव मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। प्रतिदिन 50 से 100 के बीच मामले आने के बाद अब इनकी संख्या 150 से ऊपर जा रही है। 3-4 दिनों से मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। आईजीएमसी में सप्ताह पहले जहां 6 मरीज भर्ती थे, इनकी संख्या अब 20 हो गई है। उधर स्वास्थ्य विभाग के पास महज अभी 1.5 लाख डोज बची है। ये 3 से 4 दिन का स्टॉक है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दूसरा टीका लगना है, जबकि इस वर्ग के लाखों लोगों को पहला टीका भी लगना है। कोरोना महामारी की वजह से लंबे समय से बंद स्कूल कॉलेज को एक बार फिर खोलने की तैयारी चल रही है। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही संभावित तीसरी लहर ने राज्य सरकारों को फिर चिंता में डाल दिया है। इसके बावजूद कई राज्यों ने स्कूल कॉलेज को फिर से खोल दिया है और कई राज्य इस पर अभी भी विचार कर रहे हैं। नए मामलों में लगातार हो रही गिरावट के बाद महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों ने गुरुवार से स्कूल को खोलने का फैसला किया है। हालांकि इस दौरान कोरोना संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें मास्क पहनना और शारीरिक दूरी का पालन करना सबसे अहम है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा की गिरफ्तारी के बाद से वहां के कई शहरों में जबरदस्त हिंसा भड़क गई है। हिंसा ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि अब तक इस हिंसा में 72 लोग मारे जा चुके हैं। हिंसा में भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों और दुकानों को लूटा जा रहा है। दंगाई लगातार शॉपिंग मॉल्स को निशाना बना रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दक्षिण अफ्रीका में फूड सप्लाई भी बाधित हो गई है, जिसके चलते लोगों को खाने पीने का सामान खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही है। एक्ट्रेस कृति सेनन ने खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद पिछले साल उन्हें अपने निजी जीवन को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार हो रहे बातचीत से दूरी बनानी पड़ी थी। कृति ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे 14 जून 2020 को अपने को स्टार और करीबी दोस्त सुशांत के निधन के बाद कृति के जीवन में भूचाल आ गया था। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कृति ने कहा कि सुशांत की मौत के बाद कृति के इमोशंस पोस्ट पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। इतना ही नहीं, दोनों के अफेयर को लेकर भी बातें होने लगी। इस शोर को म्यूट करना मुश्किल था, लेकिन मेरे आसपास मेरे लोग और परिवार थे जो मेरे साथ खड़े थे। पिछले साल का ये मेरा अनुभव सबसे बुरा था। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 4 अगस्त से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है और इससे पहले टीम इंडिया को प्रैक्टिस मैच भी खेलना है। लेकिन इससे पहले टीम इंडिया से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आई है। जी हां, भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है, जो इस समय इंग्लैंड में है। हालांकि टीम के बाकी खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है।